जय हिंद टोल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जो एनसीसी ए बी तथा सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हैं और क्या क्या चेंजेस इस बार होंगे। हमारे एनसीसी के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं, एक कॉमन सब्जेक्ट होता है और एक आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है। कॉमन सब्जेक्ट के अंदर आपके तीन पार्ट आते हैं या तीन पेपर हम बोल सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 आपका ड्रिल से रिलेटेड होता है, पेपर 2 आपका वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है और पेपर 3 आपका मिसलेनियस होता है और पेपर 4 हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है। तो यदि आप आर्मी विंग में हैं तो आर्मी विंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यदि आप नेवी विंग में हैं तो आपके नेवी विंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और यदि आप एयरफोर्स से विंग में हैं तो आपके एयरफोर्स रिलेटेड क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। तो इन सभी का जो इस बार क्वेश्चन होने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाले हैं अभी जनवरी में, आपका प्रोबेबली ए सर्टिफिकेट होगा और बी और सी आपका फरवरी मार्च के अंदर होने वाले हैं। इन एग्जाम के अंदर आपका जो पेपर पैटर्न इस बार का होगा वो आपका OMR बेस होगा। OMR का मतलब होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर 4 आपके ऑप्शन होंगी, आपको सही ऑप्शन अपनी OMR सीट के अंदर बबल के अंदर फिलअप करना है और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे यदि आपने को क्वेश्चन आपने सही टिक किया है। तो इसमें जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा भी है क्योंकि उनको इस बार कोई भी लिखना नहीं है, कोई भी उनका राइटिंग के ऊपर मार्क्स नहीं कटेगा, कोई कटिंग के ऊपर मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि सीधा सीधा आपको सही आंसर पता है, आप टिक करोगे और आप जल्दी से अपना पेपर भी खत्म कर लोगे। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके लिए इस बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अगर आपने सही ऑप्शन आपको नहीं पता है तो आप फिर उसमें गलत भरेंगे और आपको कोई मार्क्स वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले ए सर्टिफिकेट के कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में और फिर बी के बारे में, सी के बारे में और फिर हम लास्ट में इनके स्पेशलाइज सब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ए सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए दिखा हुआ है कॉमन सब्जेक्ट टॉपिक वाइज अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर ए सर्टिफिकेट एग्जाम। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले जैसे ही हैं, बस एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो चेंज हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ जो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा पहले साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव आया है। तो देखते हैं हम लोग ड्रिल पार्ट 1 या पेपर 1 जो होगा हमारा कॉमन सब्जेक्ट के अंदर, उससे ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे यानी 10 क्वेश्चन होंगे और प्रैक्टिकल इसका 80 मार्क्स का होगा, टोटल मिला के 90 मार्क्स का आपका ड्रिल का होना है। उसके बाद हम लोग वेपन ट्रेनिंग की बात करेंगे। वेपन ट्रेनिंग से आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो ये आपका कंटेंट यहाँ पर बदला है, पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ गए हैं। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, टोटल मिला के आपका 65 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद हम पेपर 3 या पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। ये मिसलेनियस होगा जो कि अलग अलग टॉपिक्स के अंदर इसके अंतर्गत होते हैं। तो जैसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या होगा, एनसीसी जनरल सब्जेक्ट यानी एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल इनका कुछ नहीं है, मिसलेनियस के अंदर 0 प्रैक्टिकल है पूरा, तो इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं, केवल और केवल रिटन के अंदर इसके अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, टोटल मिला के 5 मार्क्स आपके ये हो गए। सिमिलरली नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस यानी राष्ट्रीय एकता एंड जागरूकता, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद लीडरशिप से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। देन हेल्थ एंड हाइजीन से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। देन एडवेंचर ट्रेनिंग से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एडवेंचर ट्रेनिंग आपके 20 मार्क्स का हो गया और लास्ट आपका बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज यानी सीमा एंड तटीय क्षेत्र, इससे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो रिटन में आपका 240 मार्क्स का कॉमन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आने हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स आपका 110 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपका 350 यानी 350 मार्क्स का ये कॉमन सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा पार्ट 1 यानी ड्रिल, पार्ट 2 या पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग और पार्ट 3 मिसलेनियस, ये 3 आपके कॉमन सब्जेक्ट में होंगे और जो पार्ट 4 आपका स्पेशलाइज्ड होगा वो आपका डिपेंड करेगा किस विंग से हो, उसको भी मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। और ये भी यहाँ पर आपको पता ही है कि हमें एनसीसी के अंदर पास होने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर आपको 45% मार्क्स लाने ही होते हैं और इसके साथ साथ में ओवरऑल आपको 50% के ऊपर मार्क्स लाने होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ड्रिल में 10 मार्क्स हैं तो इसके अंदर पास होने के लिए आपको 45% मार्क्स आपके करेक्ट होने चाहिए, यानी कि अप्रोक्स आपके 5 नंबर यहाँ पर सही होना ही चाहिए। सिमिलरली वेपन ट्रेनिंग में आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं तो 35 में से यहाँ पे आपके 35 का अगर हम लोग आप 45% या आप 50% में निकालते हो तो लगभग यहाँ पर 17.5 या 18 मार्क्स आपके बनते हैं इनमें और टोटल मिला के 65 में से जब हम लोग ऐड करेंगे तो 65 में से लगभग आपके 35 के रेंज में आपके मार्क्स बनेंगे। तो उतने मार्क्स लगभग आपको चाहिए पास करने के लिए, तभी आप इसके अंदर आप पास हो पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सभी इंडिविजुअल के अंदर
45% के ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं। और सभी का जब हम जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे, एग्रीगेट का मतलब इन सभी को जोड़ेंगे, ड्रिल के मार्क्स को, वेपन ट्रेनिंग के मार्क्स को, इनको सबको हम जोड़ेंगे, इनका सबका मार्क्स 50 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको पास माना जाता है। इसके बाद हम लोग बी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी सर्टिफिकेट के अंदर कुछ चेंजेज हैं जैसे ड्रिल 10 मार्क्स का रिटन होगा, 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, टोटल मिला के 90 मार्क्स है। सिमिलरली वेपन ट्रेनिंग से क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 30 नंबर का रिटन, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आने वाला है, टोटल मिला के 60 मार्क्स का होगा। उसके बाद मिसलेनियस के अंदर एनसीसी जनरल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले 5 थे ए में, बी में ये 5 नंबर 6 मार्क्स के हो जाएंगे। प्रैक्टिकल इनका भी कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल मिसलेनियस में 0 है, केवल और केवल क्वेश्चन आएंगे। देन नेशनल इंटीग्रेशन से यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से देखो यहाँ पर चेंज है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आएगा। लीडरशिप से भी चेंज होंगे मार्क्स, 14 मार्क्स का आएगा, क्योंकि पहले इतना नहीं था, अब ये चीज़ें बढ़ गई हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। उसके बाद सोशल सर्विस एक्टिविटी, जिसको हम SSCD एक्टिविटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास, इसके अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। हेल्थ एंड हाइजीन से 24 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। एडवेंचर ट्रेनिंग से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट अब से पहले नहीं आता था। अगर लास्ट ईयर का पेपर देखोगे कभी, तो ये क्वेश्चन पहले नहीं होते थे, इसी बार से ये पोर्शन ऐड हुआ है। तो टोटल मिला के जब इनको हम ऐड करेंगे 240 मार्क्स ये बन रहा है। और प्रैक्टिकल जो आपका ड्रिल में और वेपन ट्रेनिंग में होगा 110 यानी 110 मार्क्स का ये बन रहा है। तो टोटल मिला के आपके 350 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे कॉमन सब्जेक्ट के अंदर। और बी सर्टिफिकेट में भी यही बात है कि आपको हर सेक्शन में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, यानी ड्रिल सेक्शन, वेपन ट्रेनिंग और मिसलेनियस, इन सभी में आपके 45% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और ये भी आपका OMR बेस ही होगा। तो ये ध्यान रखना है, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स, पूरे मार्क्स भी लेके आ सकते हो। इस बार यहाँ पे आपके पूरे 100% भी कर सकते हो। और यदि आपकी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपके मार्क्स यहाँ पर कम भी हो सकते हैं और आप फेल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना कुछ नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी होते थे, तो उसमें अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप कुछ जो भी जानकारी रहती थी, आपको थोड़ा बहुत 10% 20% जानकारी टॉपिक के बारे में रहती थी, तो आप उसमें लिख देते थे, तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते थे, जिसकी वजह से आप पास मार्क्स कर लेते थे। बट अगर आपको अब सही ऑप्शन टिक नहीं किया, आपने सही OMR सीट में सही आंसर नहीं भरा, तो आप यहाँ पर फेल भी कर सकते हैं। और अच्छी तैयारी अगर आपकी है तो आप आराम से पूरा पेपर अटैम्प्ट भी कर लोगे और आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं, यानी आप अल्फा ग्रेडिंग से पास भी हो सकते हो। ऐसे अब हम लोग सी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। सी सर्टिफिकेट भी OMR बेस ही होना है। इसमें ड्रिल से 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा। वेपन ट्रेनिंग से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 60 मार्क्स का यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। तो देखो ये जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर सी सर्टिफिकेट वालों के लिए चेंज हो गया, ड्रिल यहाँ पर केवल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद जब मिसलेनियस की बात करेंगे तो मिसलेनियस के अंदर आपका नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। लीडरशिप से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। सोशल सर्विस से एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से 36 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो यहाँ पर चेंज हुआ है, ये बढ़े हैं इस बार लास्ट ईयर से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी चेंज हुआ है, यहाँ पे मार्क्स बढ़े हैं। तो इन टॉपिक पे आपको खासकर फोकस करना है जिन पे टॉप मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। हेल्थ एंड हाइजीन से 28 मार्क्स भी आपके आने वाले हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, ये टॉपिक आपका सी के अंदर आता है, बी के अंदर ये नहीं है, ना ही ए के अंदर है, इसमें 20 मार्क्स आपका आना है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। और बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया यहाँ पर भी ऐड हुआ है, यहाँ पर आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मिला के 240 मार्क्स आपका रिटन में आना है, 110 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये भी आपका 350 यानी 350 में से मार्क्स आएंगे। और यहाँ पर भी वही बात इंप्लीमेंट है कि आपको पार्ट 1 यानी पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, इन तीनों में इंडिविजुअली आपको 35% से ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं। जैसे ये आपके 60 होंगे, 60 का आप 45% से ऊपर मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो 60 का अगर हम 45 निकालेंगे तो अराउंड आपका ये बनता है 28 के आसपास मार्क्स बनेंगे। तो ये आपको यहाँ पर आने ही है रिटन के और इसके मिला के। सिमिलरली आपका वेपन ट्रेनिंग में भी आपके उसी प्रकार ही मार्क्स 45 के ऊपर लाने हैं। तो मुख्य बात यहाँ पर है कि इस बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जो OMR बेस है, वहाँ पे अगर आपको अच्छे से आता है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तो आप पूरे मार्क्स भी ले आओगे। और यदि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की और आप ऐसे सोच रहे हो कि हम पास हो जाएंगे, तो आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी समय है आपके पास, लगभग 1-1.5 महीना है सी वालों के लिए, और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अच्छा स्कोर यहाँ पर गेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट 4 स्पेशलाइज सब्जेक्ट के बारे में। स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स जो आपके हैं वो मैं आर्मी विंग के लिए यहाँ पर केवल बात करूँगा। तो आर्मीज के जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं, यानी जिसको हम पार्ट 4 बोल रहे हैं, पेपर 4 भी हम इसको बोल सकते हैं, तो इसमें क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर।
आर्म फोर्सेस और सशस्त्र सेना से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। मैप रीडिंग से आपके 26 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। 14 मार्क्स का यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट से आपके 26 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं एंड 14 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वीपन्स एंड इक्विपमेंट, इससे आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं होना है। देन मिलिट्री हिस्ट्री से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और प्रैक्टिकल कुछ नहीं होना है। उसके बाद कम्युनिकेशन या संचार से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, प्रैक्टिकल इसके अंदर 8 मार्क्स का होगा। जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो ये 150 मार्क्स का यहाँ पर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होता है। और इसमें भी वही बात है, जैसे आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में थी, पार्ट 4 स्पेशलाइज सब्जेक्ट में भी आपको पास होने के लिए 45% से ऊपर मार्क्स लाने ही होंगे। और एग्रीगेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का सभी का एग्रीगेट 50 के ऊपर होना चाहिए, तभी आप पासिंग मार्क्स कहलाएंगे, यानी कि आपका चार्ली ग्रेडिंग बनेगी। सिमिलरली जब हम सी सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे तो सी सर्टिफिकेट में भी आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आर्म फोर्सेस से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, टोटल 10 हो जाएगा। मैप रीडिंग से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और 16 मार्क्स का आपका इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट जिसको हम FCBC बोलते हैं, उसमें 30 मार्क्स का आपका रिटन होना है, 14 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होना है, टोटल 44 मार्क्स से आने हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वीपन्स एंड इक्विपमेंट से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं होना है। मिलिट्री हिस्ट्री से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और प्रैक्टिकल कुछ नहीं होना है। एंड कम्युनिकेशन यानी संचार से यहाँ पे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और प्रैक्टिकल आपका 10 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 150 मार्क्स का आपका सी सर्टिफिकेट से में भी आना है। और इसमें भी वही बात लागू है, आपके पार्ट 4 जो आपका ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है आर्मी का, इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स करने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स लाने ही हैं। और एग्रीगेट आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड दिस पार्ट 4 सभी का मिला के आपका 50% के ऊपर होना चाहिए। यानी कॉमन और स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स दोनों के पार्ट जो आपके बने हैं, कॉमन सब्जेक्ट में आपके पार्ट 1 है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 1 ड्रिल, पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग, पार्ट 3 आपका मिसलेनियस, और जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसके अंदर पार्ट 4 आएगा। इसके अंदर आपको अलग से 45% मार्क्स लेकर आने हैं और टोटल मिला के आपका इन चारों पार्ट का एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। यदि आपका ये स्कोर है तो आप पास कहलाएंगे। अब एक बार हम ग्रेडिंग पे बात कर लेते हैं, ग्रेडिंग कैसे बनती है। तो ये आपकी ग्रेडिंग है, 3 तरह की ग्रेडिंग आपकी बन सकती है। अल्फा ग्रेडिंग, A फॉर अल्फा ग्रेडिंग, B फॉर ब्रेवो ग्रेडिंग, C फॉर चार्ली ग्रेडिंग। यानी हम A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट में 3 तरह के सर्टिफिकेट आपके होते हैं, A, B, C, जिनको हम अल्फा, ब्रेवो और चार्ली ग्रेडिंग बोलते हैं। तो अब हम अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी ग्रेडिंग A है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ग्रेडिंग अगर आपकी है, यानी टॉपोस्ट सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है अल्फा ग्रेडिंग। यदि आपकी ये वाली ग्रेडिंग है तो आपके मार्क्स 80% के ऊपर होने चाहिए। यदि आपकी ब्रेवो ग्रेडिंग है, B4 ब्रेवो ग्रेडिंग अगर आपकी है तो आपकी 65% के ऊपर और 80 यानी 80% के नीचे अगर आपके मार्क्स हैं, जैसे आपके 70% है, 72% है, 73 है, तो आपकी ब्रेवो ग्रेडिंग कहलाएगी। और यदि आपकी परसेंटेज 65 के नीचे जाती है, यानी 50 से 65 के बीच में अगर आपकी है, तो आपकी ग्रेडिंग C यानी चार्ली ग्रेडिंग कहलाएगी। तो ये सभी आपकी ग्रेडिंग होगी, ये सभी पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि यदि आपने इनमें से कोई भी ग्रेड प्राप्त कर लिया तो आप पास कहलाएंगे। इसके अलावा फेल कब होगे वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। यदि आपके किसी भी सब्जेक्ट में, यानी किसी भी पेपर में, किसी भी पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 1 ड्रिल, पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग, पार्ट 3 मिसलेनियस और पार्ट 4 स्पेशलाइज्ड, इन चारों में अगर आपके किसी एक में भी 45% से कम मार्क्स रहते हैं तो आप फेल कैटेगरी में आएंगे। या अगर इन चारों का हम एग्रीगेट करें, इन चारों का सम करें और आपका सम 50 के भी नीचे है, 50% के नीचे है, जैसे मान लीजिए आपने आपके जो आप सभी में 45 के ऊपर हैं, चारों सब्जेक्ट में आप 45 के ऊपर हैं, चारों पेपर्स में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में, लेकिन उनका जो सम है वो 48 आ रहा है, तो भी आप फेल कहलाएंगे, तो भी आप फेल हैं, आप उसमें पास नहीं है। तो इस बार का जो हमारा पेपर है OMR बेस, जैसे मैंने बताया है, इसमें आप ग्रेडिंग अच्छा भी कर सकते हैं। आप अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप ग्रेडिंग A सभी का बन जाएगा, और यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर फेल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, सीधा आपको सही आंसर को टिक करना है, क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपके पास अभी समय है, B और C वालों के लिए स्पेशली अभी समय है आप लोगों के पास। आप लोग अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से इसको स्कोर करें, जिससे कि सभी लोगों का अल्फा ग्रेडिंग बने और फ्यूचर में आप अपने करियर में इसका फ़ायदे आप ले सकें।
तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ सैम्पल्स वीडियो बना दूंगा जो पॉसिबल होंगी बननी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जाने हैं और उनके विद आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रोबेबली जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें कि जो आपका पेपर एमसीक्यू बेस आएगा इसमें आपके 60% क्वेश्चन लगभग कॉमन होंगे, जो आप हर एक बच्चा एक जनरल नॉलेज अगर आप रखते हो और आपने रेगुलर अपनी एनसीसी क्लासेस की हैं तो आप उसको आसानी से 60% पेपर को अटैम्प्ट कर लोगे। 30% जो पेपर होगा वो थोड़ा हायर लेवल का होगा, अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप उसको कर सकते हो, और 10% थोड़ा मोर हायर लेवल का होगा। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो हाई क्लास क्रीम बच्चे हैं, वही उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आसानी से आप 60-70% तो बड़ी अच्छे से आप कर सकते हो। यदि आप रेगुलर अपनी क्लासेस में हो तो आप अपने कॉलेज में अपने टीचर से मिलकर अपने लास्ट ईयर के कुछ पेपर भी देख सकते हो। उससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, कैसे वो क्वेश्चंस आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।